वेद टेल मी व्हाट वाज द सेंटेंस, सेंटेंस को बताओ, पहला हमारा सेंटेंस क्या था जो हमको कवर करने का है, सेंटेंस को एक बार पढ़ो। सर वह यहाँ क्यों आती रहेगी। वह यहाँ क्यों आती रहेगी। वी हैड टू आइडेंटिफाई द टेंस, हमें टेंस आइडेंटिफाई करना था और उसके बाद हमें आगे सेंटेंस को बनाना भी था कि वह यहाँ क्यों आती रहेगी। बताइए, सभी लोगों से इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे और उसी हिसाब से आप लोग जवाब देंगे। आपको जवाब देना है रिस्पॉन्स और आपको जवाब देना है रीजन, क्या है और क्यों है, क्योंकि मैं तो सुन के भी किसी दूसरे का बोल दूंगा कि ये तो फ्यूचर टेंस है, तो आपको लॉजिक भी देना है कि आखिर वो फ्यूचर टेंस क्यों है। तो आई विल स्टार्ट विद हिमांशु। वह यहाँ क्यों आती रहेगी। हिमांशु बताओ बाबू, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। सर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस तुम्हारा जवाब है। राजेश कौन सा टेंस है। फ्यूचर सर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस बोल रहे हो हिमांशु, ठीक है। राजेश। यस सर। हेलो सर। हाँ राजेश, ये कौन सा टेंस है, वह यहाँ क्यों आती रहेगी, पहचानिए टेंस वो को। यहाँ नहीं सर, पास्ट है सर, पास्ट सिंपल पास्ट सर, पास्ट सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है। वेद प्रकाश कौन सा टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। आरती कौन सा टेंस है। सर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस नाम का कोई टेंस नहीं होता है, बहुत सारा टेंस होता है, पूरा नाम बोलो। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सुनील कुमार कौन सा टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शुभम कुमार, वह यहाँ क्यों आती रहेगी, ये कौन सा टेंस है बाबू। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस। वेद प्रकाश और सुनील का आंसर सही है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और आप लोग सिंपल और पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट में जा रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कॉन्सेप्ट। सेंटेंस को हम लोग अभी तक, आप लोग सेंटेंस के नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, जरा ध्यान से लिखिए, सब लोग अलग से लिखिए। नंबर 1, एक सिंपल सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस लिखा रहा हूं। अजय एक लेटर लिखता है। अजय एक लेटर लिखता है। अजय एक लेटर लिखता है। अब इस सेंटेंस को जरा आप लोग टेंस के 12 फॉर्म में हिंदी में लिखिए तो, क्योंकि ये जो भी सेंटेंस है, अजय एक लेटर लिखता है, राजेश कुमार ये किस टेंस में लिखा गया है, पहले ध्यान से सुनिएगा, किस टेंस में लिखा गया है ये। सिंपल प्रेजेंट सर। ठीक है, इसका सिंपल पास्ट भी होगा। यस सर। फ्यूचर भी होगा सिंपल। यस सर। और इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होगा, पास्ट कंटिन्यूअस Yes, भी sir. होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा। यानी टेंस का इसका 12 रूप होगा कि नहीं होगा। यस सर। होगा ना हिमांशु। Yes. शुभम। यस सर। तो चलिए आप लोग जरा ये जो मैंने सेंटेंस दिया कि अजय एक लेटर लिखता है, इसको जरा हिंदी में 12 तरीके से लिखिए तो, नंबर वाइज 1 से लेकर 12 तक सारे टेंस के रूप में। आप लोग पन्ना पलट के सेंटेंस का हेल्प ले सकते हैं, पढ़ाई को, पिछली पढ़ाई से मदद ले सकते हैं।
सारे टेंस में समझ के लिखिएगा, आए बाएं जवाब नहीं एक्सेप्ट करूंगा मैं। Yes, sir. ठीक है, आरती कुमारी कैमरा अपना ऑन करो। Have you all written? हो गया सबने सर। लिख लिया? Have you all written? Yes, sir. ठीक है, Can I start it now? Yes, sir. शुरू करूं?
Yes, sir. हिमांशु, यू आर नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स? यस सर। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, क्या सेंटेंस था हिमांशु? अजय एक लेटर लिखता है। अजय एक लेटर लिखता है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हिमांशु जवाब दे रहा है। बताओ सेकंड सेंटेंस क्या होगा हिमांशु? पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बनेगा? अजय एक लेटर लिखता था। सही जवाब है क्लास। सभी लोग एक रिस्पॉन्स में जवाब दीजिए, यस या नो। Yes, sir. नो। जन एक लेटर लिखा। यस या नो मैंने केवल जवाब देने को बोला राजेश, आपसे सवाल नहीं पूछा मैंने बोला कि सही जवाब उसने दिया कि गलत जवाब दिया, राइट या रॉन्ग? लिखता था सर। सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, शुभम तुम म्यूट करके बैठे हुए हो, क्लास में हो कि नींद में हो बच्चे? नहीं सर। अच्छा। उसने कहा अजय एक लेटर लिखता था। इज दिस राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस? यस सर, राइट। राइट है। तो आप सब लोगों का आंसर गलत है, अपना भी आंसर क्रॉस कर लीजिए। अजय ने एक लेटर लिखा, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पन्ना पलट के तुम देखे थे हिमांशु? देखो तो स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कॉपी में। स्ट्रक्चर नंबर 2 देखो तो क्या लिखा हुआ है कॉपी में। सर हम घर पे और कॉपी यहाँ है नहीं। अच्छा, घर पर और कॉपी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, सर, चलिए, हाँ जी बोलिए। सर अजय एक लेटर लिखा था नहीं हो जाएगा? नहीं, रॉन्ग। लिखा था पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो अजय ने एक लेटर लिखा, ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब आते हैं फ्यूचर पर। बताइए फ्यूचर टेंस इसका क्या होगा? अजय एक लेटर लिखेगा। बिल्कुल सही है, ये जवाब सबका सही है। अजय एक लेटर लिखेगा, ये जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अब बताइए इसका फोर्थ क्या होगा, चौथा क्या होगा? अजय एक लेटर लिख रहा है। सभी लोग एक साथ बोलिए। अजय एक लेटर लिख रहा अजय एक लेटर लिख रहा है। ठीक है, अजय एक लेटर लिख रहा है, बिल्कुल सही है। अदीबा माइक्रोफोन ऑन करो। चलिए अब बताइए नंबर 5 सेंटेंस क्या होगा? अजय एक लेटर लिख रहा था। अजय एक लेटर लिखने वाला है। गलत। नहीं, एक लेटर लिख रहा था। होगा, अजय एक लेटर लिख रहा था। काट दीजिए और सुधारिए इसको। अजय एक लेटर लिख रहा था। नंबर 6 बताइए क्या होगा? अजय एक लेटर लिख रहा होगा। करेक्ट सेंटेंस है, अजय एक लेटर लिख रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही पहचानिए कि अजय एक लेटर लिख रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की फीलिंग आ रही है, फ्यूचर में काम हो रहा होगा जैसी फीलिंग आ रही है। अब बताइए सेंटेंस नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा? अजय एक लेटर लिख चुका अजय है। एक लेटर लिख चुका है। अजय एक लेटर लिख चुका है या अजय ने एक लेटर लिखा है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। अजय एक लेटर लिख चुका है या अजय ने एक लेटर लिखा है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। अजय एक लेटर लिख चुका था। अजय एक लेटर लिखा था। अजय ने एक लेटर लिखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, या अजय एक लेटर लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। अजय एक लेटर लिख चुका होगा। लिखा होगा। गलत। अजय एक लेटर लिख चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, यानी फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। अजय एक लेटर लिख चुका होगा। अगला बोलिए। अजय एक लेटर लिखता रहा है। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्ट्रक्चर नंबर 10 है ये। 11th बोलिए। अजय एक लेटर लिखता रहा था। बिल्कुल सही है। 12th बोलिए। अजय एक लेटर लिखता रहा होगा। अजय एक लेटर लिखता रहा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, या लिखता रहेगा, रहा होगा नहीं, लिखता रहेगा। अजय एक लेटर तो ये नंबर 2 में कंफ्यूजन है। किसमें? लिखता रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस जो आप बताए, एक लेटर लिखता था, सिंपल पास्ट, वो गलत है। हाँ, सिंपल पास्ट का मतलब ये हुआ कि ये घटनाएं बताती है कि पास्ट में कोई काम हुआ। ब्रैकेट में लिख लीजिए सिंपल पास्ट नंबर 2 के बगल में।
पास्ट यानी बीते समय में कोई काम हुआ। पास्ट यानी बीते समय में कोई काम हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब यही होता है। पास्ट यानी बीते समय में कोई काम हुआ। काम हुआ था नहीं होता है, सिंपल होता है कि पास्ट यानी बीते हुए समय में कोई काम हुआ। फ्यूचर में लिख लो शुभम कुमार, तुमको डाउट है। भविष्य में कोई काम होगा। अदीबा तुम लिख लो नंबर 4 में, तुम्हारा गलत था वो। नंबर 4 में लिख लो अभी कोई काम हो रहा है, और नंबर 5 में पहले कोई काम हो रहा था। लिख लो अदीबा। तुम कंटिन्यूअस टेंस में गड़बड़ा रही थी, तुम बोल रही थी कि होने वाला है। चलिए एक सेंटेंस और देता हूं, उसको भी 12 तरीके से लिखिए। लिखिए। सर एक मिनट। हाँ जी बोलिए। सर तो इसका सिंपल पास्ट टेंस का अजय एक लेटर लिखता था की जगह क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। अजय एक लेटर लिखता है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका ठीक है। पास्ट टेंस क्या होगा? अजय ने एक लेटर लिखा। अजय ने एक लेटर लिखा। जैसे मैं जाता हूं का होता है मैं गया। मैं गया था नहीं होता है, मैं गया। सिंपल है ना, तो मैं गया। यस सर। चलिए एक सेंटेंस और देता हूं, इसको आपको 12 तरीके से लिखना है, लेकिन फिलहाल एक सेंटेंस जो मैं आपको दे रहा हूं लिखिए। माली पौधों में पानी दे रहा है। माली पौधों में पानी दे रहा है। इसको 12 तरीके से लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के सारे नंबर वाइज। माली पौधों में पानी दे रहा है, ये सेंटेंस मैंने आपको दिया। इसको 12 तरीके से लिखिए, सारे टेंस में इसको लिखिए। माली पौधों में पानी दे रहा है। माली पौधों में पानी दे रहा है।
पिछले पैटर्न से पूरा मदद लो सेंटेंस में, किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेट आएगा। Done, sir. All right. One boy has done. We are waiting for all to complete it. Done, sir. Two boys have done. Yes, sir. All right. Make it fast, others. Done, sir. All right. Have you all done? सबने लिख लिया? Yes, sir. Is there anyone who is still writing? So everybody has done it. चलिए, let's pick it up. So what was the sentence? Sentence क्या था मेरा? शुभम sentence बोलो क्या था मेरा? माली पौधों में पानी दे रहा है। चलिए, बताओ इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा शुभम? सर नहीं माली बना। माली नहीं पौधों बना। में पानी। माली पौधों में पानी देता है सर। राजेश, ठीक है, माली पौधों में पानी देता है, बिल्कुल सही है। शुभम तुमने क्लास Yes, अटेंड sir. नहीं किया क्या? नहीं सर, बहुत ठीक सारा क्लास मिस हो ठीक गया। है, जब अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे बेटा तो पढ़ाई में मिस करोगे ही। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताइए क्या होगा? माली ने पौधों में माली पानी। पौधों में पानी दिया। माली ने दिया, पौधों में दिया। पानी दिया। पानी दिया। माली ने पौधों में पौधों में पानी दिया है। अब आप लोग पानी सही दिया। लाइन पर आ गए, आप लोग बिल्कुल सही लाइन पर हैं। अब बताइए इसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? माली ने पौधों में पौधों पानी में देता पानी होगा। देगा। पानी देगा। ठीक है, देगा, माली देगा। माली पौधों में पानी देगा, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। माली पौधों में पानी माली देगा। पौधों में पानी दे रहा है। माली पौधों में पानी दे रहा है, बिल्कुल सही है। और बोलिए। माली माली पौधों में पानी दे रहा था। दे रहा था। माली पौधों में पानी दे रहा था। दे रहा है, प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस। माली पौधों में पानी दे रहा है। आगे बोलिए। माली पौधों में पानी दे रहा था। दे रहा था। दे रहा बिल्कुल था सही है, सर। बिल्कुल सही है। Past माली continuous। माली पौधों में पानी दे रहा था। अब आप लोग एकदम सही ट्रैक पर आ गए। चलिए अगला बोलिए। माली पौधों में पानी दे रहा होगा। बिल्कुल सही है, माली पौधों में पानी दे रहा होगा। आगे बोलिए। माली पौधों माली पौधों में पानी दे चुका है। दे चुका है। माली पौधों में पानी दे चुका है, बिल्कुल सही है। या माली ने या पौधों में दिया है पानी सर। दे दिया। हाँ, या दिया माली है। ने पौधों में पानी दिया है, बिल्कुल सही है। और बोलिए। माली माली पौधों में पानी दे चुका था। दिया था। माली पौधों में पानी दे चुका था, या माली ने पौधों में पानी दे दिया था। आगे बोलिए। माली पौधों में पानी माली दे चुका पौधे में होगा। पानी दे चुका होगा। माली पौधों में पानी दे चुका होगा, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। माली पौधों में पानी देता माली रहा पौधों है। में पानी देता रहा है। माली पौधों में पानी देता रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। माली पौधों में पानी देता रहा था।
ठीक है, माली पौधों में पानी देता रहा था, एकदम सही है। आगे बोलिए। माली पौधों में पानी देता रहेगा। माली पौधों में पानी देता रहेगा, नहीं रहा होगा नहीं बच्चे, देता रहेगा। फ्यूचर, हाँ फ्यूचर देता रहेगा, परफेक्ट yes, sir. कंटिन्यूअस टेंस है, देता रहा होगा नहीं। माली पौधों में पानी देता रहेगा, यानी फ्यूचर देता में वो रहेगा। काम कंटिन्यू करता रहेगा। अब आप लोग सेंटेंस के 12 टेंस को तो समझ गए। अब आ जाइए अपने पिछले वर्ग पे। बताइए वेद प्रकाश, सेंटेंस हम कौन सा कवर कर रहे थे जो मैंने दिया था, जो बच्चे पहचान नहीं पा रहे थे? अब सेंटेंस बताओ। वह यहाँ क्यों आती रहेगी? वह यहाँ क्यों आती रही थी, बताइए अब ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सर। वह यहाँ क्यों आती रही थी, यस सर। कौन सा टेंस है? रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सर। भाई मैं सभी Past लोगों से perfect पूछ रहा continuous हूँ, tense। मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, तो एक बच्चा 3 बार बार जवाब दे रहा है और बाकी लोग चुप हैं। सभी लोगों से पूछा जा रहा है ना, अभी ना 12 टेंस का यस प्रैक्टिस सर, पास्ट करवाया। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अदीबा अनम्यूट करके क्लास में बैठो, अभी क्लास में क्वेश्चन आंसर लगातार करना है। चलिए बताइए कौन सा टेंस है? फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, अगला बताइए क्या स्ट्रक्चर है? कल सुबह तक वह यह काम कैसे पूरा कर चुका होगा? कल सुबह तक वह ये काम कैसे पूरा कर चुका होगा, बताइए कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सर। कंटिन्यूअस, नो नो नो, कर चुका होगा का जिक्र हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए, अगला सेंटेंस बोलिए। वह यह 5 बजे क्यों आ रहा होगा? वह यहाँ 5 बजे क्यों आ रहा होगा? वह वह यहाँ 5 बजे क्यों आ रहा होगा? ठीक है, वह यहाँ 5 बजे क्यों आ रहा होगा, बताइए कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस, यस सर। बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एकदम सही है। अब अगला बोलिए। शुभम, तुम्हारे यहाँ बच्चे की किसी आवाज आ रही है, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। शुभम थोड़ा म्यूट कर लो। अगला सेंटेंस बोलिए। टीचर के सवाल पूरा करने से पहले मैं आंसर लिख चुका था। टीचर के सवाल पूरा करने से पहले मैं आंसर लिख चुका था, बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है सर। पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही, tense। बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट टेंस, एकदम सही आपने पहचाना। अगला बोलिए। आपने उसे यहाँ कब देखा? आपने उसे यहाँ कब देखा, बताइए क्या बनेगा सेंटेंस? मतलब Sim- सॉरी सेंटेंस simple past, sir। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल फ्यूचर सर। अरे भाई कब Simple देखा जिक्र हो रहा है, तो फ्यूचर इसमें कहाँ है जी राजेश? भविष्य का जिक्र हो रहा है Simple इसमें, past, आने sir। वाले समय का जिक्र है। अच्छा राजेश इसमें आने वाले समय का जिक्र है, आपने उसे कब देखा, किस समय का जिक्र है राजेश अच्छा। कुमार? राजेश तुम्ही से पूछ रहा हूँ बच्चे, पास्ट सर। तो फिर फ्यूचर क्यों बोल रहे हो? यस सर। चलिए आगे बोलिए। यस। उसने सुबह में क्या किया? बताओ कौन टेंस है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट। बिल्कुल सही है, उसने सुबह में क्या किया, सिंपल पास्ट। अब आप टेंस सही से पहचान रहे हैं, आगे बोलिए। जावेद देर से क्लास क्यों ज्वाइन करता है? क्यों करता है, बताइए कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट सर। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है कुछ भी। आरती आवाज नहीं आ रही है भाई, बाकी को तो बाकी को मेरी आवाज आ रही है बाबू? सर Yes, sir। disconnect आ रहा है बार आरती, बार। आरती लग रहा है तुम्हारी तरफ नेटवर्क का दिक्कत है बाबू, तुम कैमरा ऑफ कर लो, तुम्हारी तरफ नेटवर्क का दिक्कत होगा। बाकी लोगों को तो मेरी आवाज ठीक जा रही है बाबू, इसका मतलब हमारे तरफ नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तरफ कुछ ट्रबल हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस बोलिए। वह क्यों 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है? वह क्यों 5 बजे से Past तुम्हारा perfect इंतजार कर रही है, बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सर। दोबारा से देखिए। क्यों कर रही? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सर।
प्रेजेंट परफेक्ट माली कॉन्टिन्यूअस पौधे पर हाँ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि सेंटेंस ये है कि वह क्यों 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी भी इंतजार कर रही है, और इंतजार कितने बजे से कर रही है? 5 बजे से। 5 बजे बजे से। से कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस दोनों चीजों के बारे में बता रहा है। पीछे जो काम हुआ है, ये काम पहले से चला आ रहा है, और ये काम अभी भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस हुआ ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट Continuous परफेक्ट tense। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे बोलिए। एक गलत हो यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ, बताइए। सिंपल पास्ट। सिंपल सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट सर। बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट एकदम सही है, एकदम सही है। आगे बोलिए, आगे बोलिए। क्या किसी ने उसे कुछ कहा? बताइए कौन टेंस है, कौन टेंस है? सिंपल सिंपल पास्ट है। सी और सिंपल पास्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही, एकदम सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सही बोल रहे हो। और बोलो आगे, और बोलो आगे। वह तुम्हारी सुनता क्यों नहीं है? वह तुम्हारी सुनता क्यों नहीं है? बताइए क्या, बताइए क्या सेंटेंस है, कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बिल्कुल सही। और बोलो, और बोलो। आपकी आवाज repeat आवाज इको कर रही है सर, आवाज रिपीट, आवाज नहीं करनी Yes, sir. चाहिए। इको कर रही है बार बार। पता नहीं, मैं तो डायलॉग की तरह आ रहा है सर। क्या क्या? इको कर रही है सर, आपका आवाज 1-2 टाइम आ रही है। डबल आ रहा है सर आवाज। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या? नहीं सर। नो सर। पता नहीं क्यों इको हो रहा है, कोई टेक्निकल दिक्कत होगा। मीटिंग एंड करके फिर से ज्वाइन कीजिए सर। मीटिंग को मैं तो थोड़ा देर में मीटिंग खत्म ही होने वाला है। 2 मिनट 3 मिनट खत्म हो जाएगा, उसके बाद रीजॉइन करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे तब तक आगे मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। आगे बोलिए, आगे बोलिए। मैं होस्ट हूं ना, आगे बोलिए, आगे बोलिए। नेताजी ने सामने उपस्थित भीड़ को संबोधित किया। बताइए कौन टेंस, बताइए कौन सिंपल टेंस। पास्ट टेंस। सिंपल सिंपल पास्ट पास्ट। है। बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट, एकदम सही, एकदम सही। नेक्स्ट करेक्ट। आगे बोलो, आगे बोलो। वह कल तक इस काम को पूरा कर चुका होगा। फिर से बोलो, रिपीट अगेन। वह कल तक इस काम को पूरा कर चुका होगा। ठीक है, वह कल तक इस काम को पूरा कर चुका होगा। बताइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है सर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिल्कुल सही, फ्यूचर परफेक्ट। वह कल तक इस काम को पूरा कर चुका। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। बिल्कुल सही। आगे बोलिए। वह अगले 3 दिनों तक वहां क्यों जाता रहेगा? अगले 3 दिनों तक क्यों जाता रहेगा? बताइए कौन सा टेंस है? राजेश बताएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ। क्यों एक्स्ट्रा बोलते हो सुनील? तुम्हारा नाम राजेश है। सबसे पूछ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं। सॉरी सर। राजेश कौन सा टेंस है और क्यों है? हेलो हाँ सर। क्यों, कौन सा टेंस है और दोनों जवाब दो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सर, वो लगातार हो रहा है सर वो। बिल्कुल। और आगे भी होता रहेगा। ठीक है। आगे बोलिए। नेक्स्ट बोलिए। इतना इतना ही था। चलिए, अब हमने टेंस को पहचान लिया। पहली गलती जो हमारी हो रही थी, टेंस को नहीं पहचान पा रहे थे। अब टेंस को बनाना इंग्लिश देखते हैं हम लोग। तो बताइए सेंटेंस नंबर 1 से हम लोग दोबारा से। वेद पहला सेंटेंस क्या था? बोलो। टेंस नहीं जानना है, इंग्लिश जाननी है। बताइए। वह यहाँ क्यों आती रहेगी? वह यहाँ आती रहेगी। बताइए अब इसका इंग्लिश क्या होगा? टेंस तो पहचान गए आप लोग। Why will she have been keep coming here? Why will she have been coming here? करेक्ट। Why will she have been coming here? अभिदा ने सबसे पहले बोला था, followed by सुनील। एकदम आंसर आपका सही है। Why will she have been coming here? अगला सेंटेंस बोलिए। कल सुबह तक वह यह काम पूरा कर चुका होगा। कल सुबह तक वह ये काम पूरा होगा। बताइए क्या बनेगा सेंटेंस? How will have he done this work till morning? How will he have done this work? Complete the work by the morning. How will he have done this work
by tomorrow in the morning या by tomorrow morning till tomorrow morning भी हो सकता है। कट जाएगा तो दोबारा rejoin करिए। आगे बोलिए। वह यहाँ 5 बजे क्यों आ रहा होगा? बताइए। Why